Assalamu alaikum, fifth class. Today we will start our lecture number 22. Today we will start our lecture unit number 9. जी तो dear student, today's unit number 9. We start our the reading of this unit. Topic is the search for an envelope. The search for an envelope, एक लिफाफे की तलाश. ठीक है, आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 48 और 49 से. सम चिल्ड्रन केम इन द पार्क विद देयर टीचर मिस्टर फारूकी. कुछ बच्चे अपने उस्ताद मिस्टर फारूकी के साथ पार्क में गए. केम सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, इसलिए हमने ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है. दे सैट डाउन इन अ सर्कल इन एन एक्साइटेड मूड बिकॉज मिस्टर फारूकी टोल्ड दैम I have a mystery today. They sat down in a circle. वो दायरे की शक्ल में बैठ गए. In an excited mood, एक पुरजोश, एक जज्बाती कैफियत या पुरजोश कैफियत के साथ. Because क्योंकि मिस्टर फारूकी told them I have a mystery today, कि मेरे पास एक मिस्ट्री. क्या चीज़ होती है? एक ऐसी चीज़ जिसको हमने तलाश करना हो, एक हल तलब मामला आप उसको कह सकते हैं. एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रखते हैं और उसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो आई हैव अ मिस्ट्री टुडे, अब मेरे पास एक हल तलब मामला है. एन एनवेलप इज़ हिडन सम हियर इन द पार्क एंड योर जॉब इज़ टू फाइंड इट. यहाँ पार्क के अंदर कहीं एक लिफाफा छुपाया गया है. एंड योर जॉब, आपका काम है टू फाइंड इट, इसको ढूंढना. शाजिया रेज्ड हर हैंड, शाजिया ने अपने हाथ बुलंद किए. व्हाट इज इन द एनवेलप, शी आस्क्ड, उसने पूछा एनवेलप में या लिफाफे में क्या है. आई विल नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊंगा. यू विल हैव टू फाइंड इट बाई यूर सेल्फ. देखो बच्चों, यूर सेल्फ यहाँ एम्फोसाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है. और लास्ट लेक्चर में हमने यूर सेल्फ को के बारे में पढ़ा कि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और ये क्या कहा रहा है, कह रहे हैं यू विल हैव टू फाइंड इट बाई यूर सेल्फ, आप खुद से उसको ढूंढोगे. ठीक है. आई विल जस्ट गिव वन क्लू टू ईच ऑफ यू. क्लू, मैं आपको सिर्फ एक इशारा दूंगा, सिर्फ जस्ट सिर्फ. He started round the circle, handing out a clue to everyone. उन्होंने दायरे में चलना शुरू कर दिया और हर एक को एक निशानी दी. क्लू, निशानी. He started detective, said मंजूर. ठीक है, मंजूर ने क्या कहा, आई एम रियली ही स्टार्टिंग अराउंड अदर सर्कल हैंडिंग आउट अ क्लू टू एवरीवन. उन्होंने दायरे में चलना शुरू कर दिया और हर एक को एक निशानी दी. आई एम रियली अ गुड डिटेक्टिव. डिटेक्टिव एक न्यू वर्ड है, जासूस उसको कहेंगे. ठीक है. सैड मंजूर ने कहा मैं एक अच्छा जासूस हूँ. आई बेट आई विल फाइंड द एनवेलप, कि मैं शर्तिया तौर पे मैं एक अच्छा सुराग रसां. डिटेक्टिव सुराग रसां या जासूस जिसे कहते हैं. और मैं शर्तिया कहता हूँ. ठीक है. आई बेट, मैं शर्तिया कहता हूँ, शर्त लगाते हैं ना. बेट का मतलब क्या हुआ, शर्तिया तौर पे कहना. आई विल फाइंड द एनवेलप, मैं यकीनी तौर पर लिफाफा ढूंढूंगा. अच्छा जी, यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके लिए नए थे, एक्साइटेड मूड, जज्बाती कैफियत. ठीक है, पुरजोश कैफियत. और मिस्ट्री अंडरलाइन करेंगे आप लोग. मिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, एक हल तलब मामला. मिस्ट्री एक हल तलब मामला. हिडन छुपाया गया. रेज्ड बुलंद किए. अंडरलाइन आप करते जाएंगे साथ साथ, और साथ में इनकी मीनिंग भी राइट करेंगे. ठीक है बच्चों. एनवेलप लिफाफा. ठीक है. क्लू एक और वर्ड भी आपने इसमें पढ़ा होगा, क्लू निशानी. और डिटेक्टिव अंडरलाइन करेंगे साथ साथ और उनको साथ में मीनिंग्स इनके ऊपर राइट करेंगे. डिटेक्टिव सुराग रसां, जासूस भी जिसको आप कह सकते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ. लिसन टू द रूल्स सेड द टीचर. टीचर ने कहा रूल सुन लें, असूल सुन लें कि आपने कैसे ढूंढना है.
फर्स्ट स्टे इनसाइड द पार्क, आपने पार्क के अंदर ही रहना है। द एनवेलप इज हिडन हियर, एनवेलप लिफाफा यहीं छुपाया गया है। सेकंड, डोंट हार्म एनी प्लांट और ट्री, ढूंढने के दौरान यानी कि सर्चिंग के दौरान आपने किसी दरख्त और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना। थर्ड, तीसरा, यू मस्ट फाइंड द एनवेलप इन 20 मिनट्स, आपको वो लिफाफा मस्ट जो है लाजमी तौर पर 20 मिनट में ढूंढना होगा। फोर्थ, यू कैन शेयर योर क्लूज विद ईच अदर, आप अपनी निशानियाँ दूसरे के साथ आप यानी कि शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं। मीट मी बैक हेयर इन 20 मिनट्स, मुझे आपने मिलना है, मी बैक वापस मिलना है 20 मिनट्स में। गुड लक, गुड लक अच्छी किस्मत, गुड लक, लक किस्मत को कहते हैं, अच्छी किस्मत आपका मुकद्दर हो। ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क आप देखेंगे, ये जो है उसकी शो कर रहा है उसकी फीलिंग्स को, यानी कि दुआया कलमात हैं और एक फीलिंग शो हो रही है, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है। द चिल्ड्रन रैन एक्साइटेडली इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, डायरेक्शंस सिमतें, एक्साइटेडली पुरजोश होकर, बच्चे जो हैं पुरजोश होकर बाग में मुख्तलिफ समतों में जो है भागने लगे। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आई थिंक सो, गुड लक अच्छी किस्मत, ठीक है, और एक्साइटेडली पुरजोश, डिफरेंट मुख्तलिफ, डायरेक्शंस सिमतों, ये आप वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे और साथ में मीनिंग लिखेंगे फॉर है। अच्छा जी, नीचे आप पिक्चर्स के अंदर भी देखेंगे, ये उनके टीचर हैं मिस्टर फारूकी, ठीक है, और उनके साथ ये जो उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, उनमें मंजूर, राबिया, शाजिया, खालिद और यहाँ कुछ और बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इन बच्चों को उन्होंने क्लूज़ दिए फॉर सर्चिंग द एन एनवेलप, फॉर सर्चिंग एन एनवेलप, बच्चों को दिए गए क्लूज़। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 49। सबसे पहले आप पिक्चर देखेंगे कि बच्चों ने हाथ में, एक बच्चे ने हाथ में स्लिप उठाई हुई है, बल्कि सब बच्चों ने ही स्लिप्स उठाई हुई हैं और वो आपस में कुछ चैटिंग कर रहे हैं और साथ में सर्चिंग भी कर रहे हैं। खालिद रीड हिज क्लू ओवर एंड ओवर, खालिद ने अपनी निशानी को पढ़ा ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर बार बार, ओवर एंड ओवर बार बार। इट सैड, ये क्या कहती थी, थर्स्टी, टायर्ड एंड वेरी हॉट, थर्स्टी प्यासा, टायर्ड थका हुआ, एंड वेरी हॉट बहुत ही गर्म। आई एम नियर, मैं करीब हूँ, वट इज़ कूल, जो कि बहुत ठंडा है, एंड हिट्स द स्पॉट, और इस जगह ज़मीन से टकराता है, ठीक है। अब ये हिंट है, ये जो ब्लू कलर में आपको जो नज़र आ रहा है पेजेस के ऊपर लिखा हुआ, ये क्लूज़ हैं जो कि मिस्टर फारूकी ने अपने स्टूडेंट्स को दिए, ठीक है बच्चों। ओवर एंड ओवर बार बार। नियर समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है, खालिद ने सोचा, खालिद थॉट, खालिद ने सोचा किसी पीने की चीज़ के करीब। ही रैन टू फाइंड द नियरेस्ट वाटर फाउंटेन, फाउंटेन क्या होता है, फवारा, पिक्चर के अंदर भी आप देखेंगे फाउंटेन, इट इज़ फाउंटेन। जी बच्चों, वो भागा करीब ही पानी के फवारे के। ही लुक्ड ऑल अराउंड द फाउंटेन, उसने करीब में फवारे के देखा, बट देयर वाज नो एनवेलप, लेकिन वहाँ पर कोई भी एनवेलप नहीं था। खालिद सॉ मंजूर कमिंग टूवर्ड हिम, खालिद ने देखा मंजूर को अपनी तरफ आते हुए। मंजूर, डू यू वांट टू शेयर क्लू, क्या तुम अपनी निशानी मुझे बताओगे। मिस्टर फारूकी सैड वी कोड, मिस्टर फारूकी ने कहा था हम कर सकते हैं। ग्रेट आइडिया, अच्छा ख्याल। मंजूर सैड, मंजूर ने कहा, माई क्लूज से, मेरी निशानी कहती है, क्या कहती है, नियर द हाउस नॉट बिग, घर के करीब जो कि बड़ा नहीं है। नोर स्मॉल इन द पार्क, नोर स्मॉल इन द पार्क, जो कि और ना ही वो बड़ा है और ना ही वो छोटा है, इन द पार्क, पार्क में। जी बच्चों, इसके अंदर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाउंटेन, फवारा, ठीक है, और
न्यू वर्ड ओवर एंड ओवर, इसको आप लिखेंगे इसका मीनिंग बार बार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट इज़ अ हाउस, खालिद सैड, खालिद ने कहा वो है घर। दैट, अब दैट का वर्ड यहाँ पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव के तौर पर, और ये दैट जो है पॉइंट आउट यानी कि दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ हो रहा है। दैट इज़ द हाउस, वो है घर। खालिद ने कहा द टू बॉयज़ रैन टूवर्ड्स द हाउस, दोनों लड़के भागे घर की तरफ। ऑन द वे दे मेट शाजिया, रास्ते में वो किससे मिले? शाजिया से। डू यू वांट टू ज्वाइन अस शाजिया, क्या शाजिया आप भी हमारे साथ शामिल हो सकती हो? मंजूर आस, मंजूर ने पूछा। श्योर, यकीनन। शाजिया सेड, क्यों नहीं? शाजिया ने कहा यकीनन। दे सर्च फॉर द एनवेलप नियर द हाउस, उन्होंने घर के करीब लिफाफा तलाश किया, सर्च तलाश किया। बट दे फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। दिस इज़ माई क्लू सेड शाजिया, शाजिया ने कहा मेरी निशानी ये है। फ्रॉम हेयर यू कैन व्यू, यहाँ से आप, व्यू का मतलब क्या होता है? नज़ारा या देखना या नज़ारा करना। यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हो। द एनिमल्स इन द ज़ू, ज़ू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर एनिमल्स को। खालिद, मंजूर एंड शाजिया फॉलोड द थर्ड क्लू बट फाउंड नथिंग। शाजिया, खालिद और मंजूर तीनों ने तीसरी निशानी का पीछा किया, फॉलोड पीछा किया, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। हरी जल्दी से। वी हैव ट्राइड टू सर्च फॉर द एनवेलप फॉर 10 मिनट्स, हमारे पास जो है लिफाफा ढूंढने के लिए कितना टाइम रह गया है? हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, ठीक है। और नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे? सो बच्चों, ये आज की आपकी रीडिंग है और पेज नंबर 48-49। अच्छा, इसके साथ साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखने हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर ट्राइड कोशिश की, हरी जल्दी से, सर्च तलाश किया। ये बच्चे आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके आपने उनको ज्वाइन शरीक होना। तो बच्चों आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनको व्यू नज़ारा करना, व्यू नज़ारा करना। तो आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी करने हैं और साथ में आपने इन्हीं दोनों पेजेस को रीड आउट भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।